भाई लोग, मैं जब फर्स्ट टाइम मैं 2013 में जब मैं सऊदी गया था, तो 2-3 साल मैं रहा। उसके बाद जब मैं दोबारा फिनिश नहीं गया था, मतलब छुट्टी गया था। छुट्टी जाने के बाद मैं दोबारा मतलब सऊदी नहीं गया। फिर दूसरे वीज़े पे सऊदी गया, मतलब एग्जिट नहीं लगा था, ऐसे ही चला गया। तो बाद में एजेंट बोला, ऑफिस वाला बोला कि मुश्किल नहीं है, आप 10,000 रुपया दे दो, आप चले जाओगे मतलब दूसरे वीज़े पे। तो मैं बोला कोई दिक्कत नहीं होगी। उसने बोला कि दिक्कत तो नहीं होगी, वो मुश्किल नहीं है एयरपोर्ट पे। मगर भाई लोग, दिक्कत 100% होगी, क्योंकि 3 साल का बैंड हो जाता है। वो मुझे पता नहीं था, वो बाद में मुझे पता चला एयरपोर्ट से। तो एयरपोर्ट से जब पता चला तो उसने जिद्दा एयरपोर्ट पे मुझे रोक दिया। तो जिद्दा एयरपोर्ट पे रोकने के बाद उसने मुझे बंद कर दिया। वो एक एयरपोर्ट पे वो एक लॉकर होता है, मतलब एक वो है उन लोग का रोकने का। एयरपोर्ट में, लेकिन जेल में हाँ, बंद कर दिया। एयरपोर्ट में जो बना होता हाँ है जो बना होता है उस वो, पे बंद कर दिया। हाँ उसमें बंद कर सऊदी दिया। में बंद कर दिया था। हाँ सऊदी में बंद कर दिया था। अच्छा। तो बाद में उसने उसमें बहुत लोग थे, कोई 5 दिन से था, कोई 1 हफ्ते से था। और उस रूम की कूलिंग ऐसी बहुत हार्ड थी। और मतलब उसमें ठंडा बहुत था, बहुत ज्यादा बहुत ठंडा। ठंडा था। और उसमें क्या था कि मुझे एक चीज़ सबसे बड़ी डर लगी। मैं बोला यहाँ पे कितने दिन रुकेगा, कितने दिन नहीं रुकेगा, ये मुझे नहीं पता। आदमी डर जाता हाँ, भाई। मतलब अब फंस गए वहां पे हाँ, जाकर वहाँ के। पे जाने के बाद आदमी फंस गया भाई। अब फंस गया। किसके वहाँ अंदर सबसे बड़ी बात है, नेटवर्क नहीं है, और ना सिम है, कुछ भी नहीं, ना वाईफाई कनेक्ट हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है। तो वहाँ से मुझे तो 24 घंटा के अंदर अंदर मतलब रिटर्न कर दिया मुंबई। मतलब कि सऊदी से, एयरपोर्ट से तुम मुंबई रिटर्न आ गए। हाँ, वो तो एंट्री बड़ा नहीं, नुकसान हुआ फिर यार। एंट्री नहीं हुए उसमें। मेरा 1.5 लाख रुपया खर्चा हुआ था, मतलब 1.5 लाख रुपया खर्चा हुआ था। हाँ, क्योंकि उस मेरा काम था होटल का, मतलब 1,800 रुपया सैलरी उसमें बताया था उसने। तो 1.5 लाख रुपया उसने पूरा पानी होगा भाई। हम्म। एक चीज और है कि उस 1.5 लाख रुपया तो चला गया, वो तो 100% मिलना नहीं है भाई। वो तो मिलेगा नहीं, सही सही। कोई भी एजेंट वो नहीं दिया। नहीं मिलेगा। हाँ, जब उधर से जब मैं आ रहा था तो मेरा बस एक ही था कि यार अभी ये कौन सी जिंदगी है, या कौन सा, या मनहूस, या ब्लैक डे है। तो बस एक ही दिमाग में थॉट था, यार खत्म हो जा, दुनिया खत्म हो जाए या अपने खत्म हो जा, ऐसी जिंदगी मतलब जी। सुसाइड करने का मन कर रहा हाँ, था। आदमी को कोई कि एक ऑटोमेटिक झटका लगता है ना, तो वो झटका आदमी सहन जाता है तो भाई बहुत सही सही है। सही और सही। सहनना चाहिए भाई। अब 1.5 लाख रुपए का जिसका नुकसान हो गया, और जो हाँ, सऊदी एयरपोर्ट से मुंबई के लिए रिटर्न हो गया, और उसके लिए तो भाई बड़ा टेंशन और हेडेक है, क्योंकि बहुत मुसीबत से इंसान किसी वीज़े से या किसी काम से पैसा खर्चा करके जाता है। तो उसके बाद क्या हुआ आरिफ साहब? क्योंकि कोई पैसा अपने घर से रखता है, ठीक है ना, कोई सही किसी सही से 10,000, 5,000, 20,000, 25,000 एडजस्ट करके आदमी पैसा देता है सही। और जुगाड़ बनाता है। तो ऑटोमेटिक आपके पास कोई भी हो भाई लोग, कभी भी सऊदी अगर एग्जिट गए हो तभी जाना, नहीं तो मत जाना, क्योंकि अच्छा, 3 साल। सऊदी में कोई काम कर रहा है तो हाँ, अगर एग्जिट लगाता है हाँ, तभी दोबारा दोबारा सऊदी में एंट्री कर सकता हाँ, है। दूसरे वीज़ा पर एंट्री कर सकता है। तो वरना तुम्हारा क्या हुआ था, एग्जिट नहीं लगा था? मैं एग्जिट नहीं लगा था। मैं बोला कि मैं एग्जिट नहीं लगा था। फिर मैं ऑफिस पे भी बात किया था, मुंबई ऑफिस पे, तो बोला कि मुश्किल नहीं है, 10,000 रुपया तो मतलब चला जाएगा। मतलब कि एग्जिट नहीं लगा था सऊदी में, और हाँ, तुम इंडिया से जो दूसरे वीजे से मुंबई से आने लगे, तो मुंबई में एजेंट ने, ऑफिस वाले ने कहा कि 10,000 रुपया पेमेंट जमा करो और आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं कोई होगी। प्रॉब्लम नहीं। और फिर भी प्रॉब्लम्स हो गई एयरपोर्ट पे। प्रॉब्लम हो गई एयरपोर्ट पे। जब वहाँ से मैं रिटर्न एयरपोर्ट पे तो रोक दिया। बाद में मैं पूछा, मतलब एयरपोर्ट पे पूछा, मतलब कितने दिन। एक तो आदमी हिम्मत नहीं रहती है भाई, बस ये शुक्र करता है कि चलो अपने देश रिटर्न हो रहे हैं, वो सबसे बड़ा शुक्र होता है कि आदमी यहाँ पे फंस गया, कितने दिन रखेगा, ना कोई ना कोई पूछने वाला हाँ, है, ना कोई पूछने वाला हाँ, नहीं। कोई नहीं, कोई भी नहीं सब भाई पूछने वाला। आदमी बस ये सोचता है कि बस अल्लाह का शुक्र है या ऊपर वाले का शुक्र है कि यहाँ से भेज रहा है तो कम से कम। आरिफ साहब, जैसे कि बहुत से लोग सऊदी में नए न्यू वीज़ा के तहत जाते हैं, तो उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे, कैसे वो जाएं और कैसे पता करें ये सब चीज़ें? जैसे किसी के साथ, जैसे कि तुम्हारे साथ ये चीज़ हुआ कि वहाँ जेल में रहना पड़ा, फिर मुंबई रिटर्न आना पड़ा, 1.5 लाख रुपया का नुकसान हुआ, काम से काम गए, पैसे से पैसा गया, तो एक मेंटली आदमी डिस्टर्ब हो जाता है। दिमागी रूप में परेशान होता है, सुसाइड करने का मन करता है, या घर के पता नहीं कैसे किसके क्या हालात हैं। तो इन फ्यूचर जो भी बहुत से लोग इस वीडियो को देखें, इन फ्यूचर जाने वाले हों, तो उनको कैसे प्रिपरेशन करना पड़ेगी, कैसे तैयारी करें, या कैसे क्या होशियारी देखो बरतें? भाई, अगर आप लोग सऊदी में रहते हो
बस मेरा एक ही वो है, अगर कंपनी ठीक है या ख़राब है, अगर इंडिया जाना है, अगर दूसरे जगह सऊदी ही आना है, तो मैं एक ही राय दूंगा कि आप एग्जिट जाओ, छुट्टी मत जाओ। क्योंकि आप छुट्टी जब चले जाओगे तो फिर 3 साल का 4 साल का आपका सऊदी का बैंड हो जाएगा, क्योंकि अभी इंटरव्यू उससे पहले नहीं कर सकते। तो आप सोचोगे कि 6 महीना 1 साल और काट लें, एग्जिट कंपनी लगा देगी तो ठीक है, क्योंकि कंपनी एग्जिट लगा देगी वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। जब दोबारा आने के लिए, हाँ दोबारा दूसरे वीजे के लिए। दूसरे वीजे पे आने के लिए आपके लिए बेस्ट रहेगा, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा भाई। क्योंकि फिर उसके बाद सऊदी नहीं जा सकते 3 साल या 4 साल, उसके बाद तो आपको कुवैत या कतर, दुबई, कहीं पे भी दूसरी जगह कंट्री में ट्राई करना पड़ेगा। आपको पता नहीं अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। आप सऊदी रहे हो, आपको सऊदी में आप सऊदी मतलब अच्छा लगता है, तो सऊदी मैं तो एक ही राय दूंगा कि सऊदी में अगर जाना चाहते हो तो पहले कंपनी अगर ख़राब है, पहली दफ़े फंस गए हो, तो एग्जिट जाने की कोशिश करो, नहीं छुट्टी नहीं। यानी कि इंडिया जब भी जा रहा है और अगर हमें उस जॉब पे काम नहीं करना है तो हम छुट्टी के बजाय एग्जिट जाए, हाँ एग्जिट, जिसमें दूसरे वीजे से सऊदी में हम रिटर्न आ हाँ सके। रिटर्न आ सकते। ये चीज हाँ तो यानी कि तुम जब आए थे तो एग्जिट नहीं आए थे, नहीं एग्जिट आता। वैसे ही चले आए थे छुट्टी में और दूसरा वीजा चला। अच्छा एक चीज देखिए सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कि जैसे मतलब कि इंसान को बैन लगा हुआ है, नहीं जा सकता कंट्री में, एंट्री नहीं कर सकता, फिर भी वीजा भी इशू हो गया और स्टाम्पिंग भी हो गई। जो सऊदी की एम्बेसी है, सऊदी की एम्बेसी जो इंडिया में है, उसने वीजा भी स्टाम्प कर दिया। और अगर जब स्टाम्प करे तो उसको पास कंप्यूटराइज शो होना चाहिए कि बैन लगा सबसे हुआ बड़ा है, वहीं यही पे रोक देना चाहिए। यही सबसे बड़ी और बात अगर है। उस बंदे का पैसा बच जाता, अब पता चला कि 1.5 लाख रुपया खर्चा करके वो एयरपोर्ट पहुंच गया, जद्दा दम्माम एयरपोर्ट पहुंच गया और वहां से भैया उसको वापस आना पड़ा। तो भैया बहुत बड़ा ये तो हेडेक है एक तरीके से। तो बहुत एग्जिट लगा करके ही आना चाहिए। हाँ कोई भी इंसान हो भाई, लोग आप लोग सुन रहे हैं, एग्जिट हो तभी सऊदी जाओ। अगर सऊदी में हो तो एग्जिट जाना है, छुट्टी जाने का इरादा है, अगर उस कंपनी में नहीं आना है तो मैं तो बोलूँगा कि मत जाओ, एग्जिट ही जाओ। क्योंकि अगर दूसरी वीजे पे आना है, अगर सऊदी नहीं आना है या सऊदी में नहीं आना है तो मुश्किल नहीं है, छुट्टी जाओ, आना ही नहीं है तो अगर आना है तो एग्जिट जाओ। अच्छा आरिफ साहब ये बताओ, जैसे कि सऊदी जब तुम वहां से नहीं गए और वहां से लौट के आना पड़ा, उसके बाद फिर कुवैत आना हुआ? हाँ उसके बाद 1 साल भाई रुका था इंडिया में, क्योंकि वीज़ा का बड़ा इशू था, नहीं निकल रहा था वीज़ा। बहुत लोग अप्लाई किया, मतलब ऑफिस में, यहाँ पे भी। देखो किस्मत जब ख़राब होती है तो हर जगह से ठोकर इंसान को मिलती है।